हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर शहरी काफी नाला कहते हैं। हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए, लेकिन अब खुद दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन बताएगा अवामी रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस मरतबा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे जबकि डीज़ल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे तक का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद पेट्रोल की जो कीमत 272 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि डीज़ल की जो कीमत है 280 रुपये मुकर्रर की गई है। हुकूमत के इस फैसले पर शहरी क्या कहते हैं, शहरियों से बात करते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, किस तरीके से देखते हैं हुकूमत के इस फैसले को? जो सूरत हाल आपके सामने बनी हुई है, कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है और कमाई ज़ीरो है। और सूरत हाल ये बनी हुई है कि बिल्कुल जो है ना काम डेड है। तो इतनी भी नहीं है कि इंसान की पसली के पेट्रोल डलवा सके, या उसकी इतनी नहीं है। तो ये दिन ब दिन ये अगर ऐसा करेंगे तो फिर हुकूमत जो है ना वो ये बिल्कुल फारग ही है। तो नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं हमारे लिए। ये आवाम का सोचते नहीं है, ये अपना सोच रहे हैं। ये इनको आवाम का सोचना चाहिए कि आवाम क्या क्या कर रही है, क्या किस सूरत हाल में जा रही है आवाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने इन शहरी की बात सुनी। इनका कहना था कि हुकूमत दिन ब दिन जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा करती जा रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होता है, जिससे शहरियों को गुजारने में, ज़िंदगी गुजारने में इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इस कीमत को कम करे ताकि वो आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। जी शुक्रिया ज़ैन अली। और नाज़रीन, ट्रांसपोर्टर्स ने भी आवाम पर छुरी चला दी है। पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स ने अद्भुत किराए बढ़ा दिए हैं। किराए में 100 से 200 रुपये तक का इजाफा किया गया है, जबकि मुसाफिरों के इस बारे कहना है गरीब आदमी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शबीर हैदर से। शबीर बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानब से किरायों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त अगर बात की जाए तो कुछ ट्रांसपोर्टर की जानब से 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक किरायों में इजाफा किया गया है, जबकि कुछ ट्रांसपोर्टर की जानब से मशावरती इजलास बुला लिया गया है कि किरायों में इजाफा किया जाए या कि हड़ताल की जाए। उसका जो हड़ताल का फैसला वो अभी कुछ ही देर के बाद होगा, मगर कुछ ट्रांसपोर्टर की जानब से जो किरायों में इजाफा किया गया है उनमें 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का ये इजाफा किया गया, जिसकी वजह से मुसाफिर जो है वो इंतहाई परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि गरीब आदमी के पास पहले 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये आए रोज जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। इसके साथ जो मुसाफिर हैं उनकी जानिब से हुकूमत से यही अपील की जा रही है कि जो किरायों में इजाफा किया जा रहा है इसको भी देखा जाए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ जो मनमाने किरायों में इजाफा कर दिया जाता है उसको कम अज़ कम चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि जितनी फ़ीसद किराया बढ़ा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी उतनी फ़ीसद ही किराया बढ़ाया जाए। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर है वो अगर 10 रुपये का पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो 20 रुपये ज़्यादा जो है वो किराया बढ़ा देता है। इस हवाले से कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर। अवामी सवारी जेब पर पड़ने लगी भारी। होंडा कंपनी ने मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों पर 9,000 से लेकर 35,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। होंडा CD70 सीसी 9,000 रुपये महंगी, नई कीमत 1,37,900 रुपये हो गई। होंडा CG125 सीसी के दाम 11,000 से बढ़ाकर 2,05,900 रुपये कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, एटलस होंडा की जानिब से अपने मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा किया गया और ये दूसरी बार इजाफा किया गया। इससे कबल 30 जनवरी को इजाफा किया गया था, जो कि इजाफा 1 फरवरी से नाफिजुल अमल था, लेकिन अब गुज़िश्ता रोज जो है वो डीलर्स को नई कीमतों के हवाले से आगाह किया गया, जिसमें 9,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक का ये इजाफा किया गया। सड़कों पर सबसे ज्यादा नजर आने वाली CD70 सीसी की कीमत में 9,000 का इजाफा किया गया, 1,37,900 रुपये नई कीमत कर दी गई। इसी तरह प्राइडर 100 सीसी जो है उसकी कीमत में 10,600 रुपये का इजाफा किया गया, 1,81,500 रुपये नई कीमत कर दी गई है। जबकि 125 सीसी जो कि नौजवानों का सबसे पसंदीदा मोटरसाइकिल है उसकी कीमत में 11,000 रुपये का इजाफा किया गया और नई कीमत 2,05,900 दी गई है। CB150F स्पेशल एडिशन की कीमत में सबसे ज्यादा 35,000 रुपये तक का ये इजाफा किया गया, 4,22,900 रुपये नई कीमत कर दी गई और गुज़िश्ता रोज डीलर्स को आगाह कर दिया गया था कि नई कीमतें जो हैं वो नाफिजुल अमल होंगी और नई कीमतों का नफाज जो है वो भी कर दिया गया। जबकि शहरियों की जानिब से मौके पर अख्तियार किया जा रहा है कि
मोटरसाइकिल कंपनियों की जानिब से कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, लेकिन मोटरसाइकिलों के मेयार और इनकी क्वालिटी जो है वो मुसलसल गिराई जा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफे के साथ गैर मेयारी मोटरसाइकिलें भी शहरियों को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। और इस बार जो इजाफा किया गया वो 9,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक का इजाफा किया गया। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। और नासिम, पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने से बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा भी मतवक्की है। एलडी के मंसूबों पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। एलडी ने आज दोपहर कॉन्ट्रैक्टर्स का इजलास तलब कर लिया है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स की इनपुट रेट्स हर 15 रोज़ बाद रिवाइज करने की इस्तदा है। इस बारे तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन से जानते हैं। जैन, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से एक माह से भी कलील अरसा में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। ताहम इस बढ़ती हुई कीमतों की वजह से महंगाई की जो नई लहर है वो आने का खदशा बढ़ चुका है। डीजल और पेट्रोल के नर्ख बढ़ने से बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्किर है, जिसकी बिना पर हुकूमती सतह पर जारी तरक्याती मनसूबों पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है। खास तौर पर एलडीए के मंसूबों पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक अथॉरिटी इंतजामिया को आगाह कर दिया है, जिसके बाद आज दोपहर इन कॉन्ट्रैक्टर्स का इजलास भी तलब कर लिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने जारी मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत को डिमांड जमा करवा दी है, जिसमें ये कहा गया है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इनपुट रेट्स जो कि हर 1 माह बाद रिवाइज किए जाते हैं, इसमें तब्दीली की जाए और इनपुट रेट्स को हर 15 दिन बाद रिवाइज किया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी हर 15 रोज बाद इजाफा किया जा रहा है, लिहाजा हर 15 दिन बाद महकमा खजाना इन रिवाइज इनपुट रेट जारी करे ताकि शहर में जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनको मार्केट की जो बिल्डिंग मटीरियल की वैल्यू है उसके मुताबिक मुकम्मल किया जा सके। इसके अलावा ये डीजल के निर्ख बढ़ने की वजह से शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की लागत में भी इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को एक्स्ट्रा जो एस्केलेशन है वो अदा करनी पड़ेगी। शहर में जारी तरक्याती कामों पर 25 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि जारी तरक्याती मंसूबों के बिल नए पेट्रोल रेट के मुताबिक अदा करने होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। और नाज़रीन, खुर्दनी तेल और घी के निर्खों ने भी बुलंद परवाज शुरू कर दी है। एक माह के दौरान निर्खों में 155 रुपये किलो तक का इजाफा होने के बावजूद इनकी किल्लत का खदशा भी सर उठाने लगा है। इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कमर कस ली है। मज़ीद देखिए सुहेल कैसे किस रिपोर्ट में। सब्जी बेतहाशा महंगी, गोश्त और अंडे ख्वाबो ख्याल तो दालों की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अगर इनमें से कुछ खरीद भी लिया जाए तो अब इन्हें पकाने का मरहला भी मुश्किल तर हो गया है, क्योंकि कुकिंग ऑयल और घी के निर्खों ने भी सारिफीन को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल के निर्खों में सिर्फ एक माह के दौरान 155 रुपए फी किलो तक का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। पकाने का बहुत मसला, देखो जी घी बगैर हांडी पकती नहीं, तो घी बहुत महंगा हो गया। आगे रमज़ान आ रहा है, बस हर चीज़ ही महंगी है जी। तारीख में ऐसा मौका कभी नहीं आया जो इस वक्त बना हुआ है। ना घी मिल रहा है, ना कुकिंग ऑयल मिल रहा है, मार्केट में मिल भी रहा है, जिसके पास है बहुत महंगा मिल रहा है। किसी चीज़ की शार्टेज नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ नाक़िस पॉलिसियों की वजह से ये काम चल रहा है। अगर हमारी इंतज़ामिया ठीक हो जाए तो ये सब कुछ हमारे मुल्क में अवेलेबल है। एक माह के दौरान दर्जा अव्वल के खुर्दनी तेल के निर्ख 525 से 680 और दर्जा दोम खुर्दनी तेल के निर्ख 440 से 585 रुपए फी लीटर तक पहुंच गए हैं। दर्जा अव्वल घी के निर्ख एक माह के दौरान 510 रुपए से बढ़कर 660 और दर्जा दोम घी के निर्ख 430 से 570 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। इस पर मुस्तजाद ये कि रमज़ानुल मुबारक क़यामत से पहले इनकी किल्लत भी महसूस की जाने लगी है। जहाँ पर स्टॉकिंग की जाएगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाएगी, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त घी की और ऑयल की इसकी किस्म का कोई बहरान नहीं है। मैंने अपने सारे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को पूरे डिवीज़न में कहा है, थ्रू डीसीज़ थ्रू एसीज़ का वो मूव करवाएंगे। अगर किसी के गोदाम में घी मिला और उसने स्टॉक किया हुआ तो उसको फिर हम नहीं छोड़ेंगे। इंतजामी इक़दामात अपनी जगह, लेकिन हालात बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। महंगाई का शोर है कि कानों के पर्दे फाड़े दे रहा है, लेकिन ये शोर नहीं पहुंच पा रहा तो उन कानों तक नहीं पहुंच पा रहा जो हालात में बेहतरी या अबतरी के बराह रास्त जिम्मेदार है, और नतीजतन सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।
सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मसाइल से मुतालिक ब्रीफिंग दे रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। देना पड़ेगा, एनुअल रेंट देना पड़ेगा। तो मैडम हमारी आपसे गुजारिश है कि इतना कीमती नुकसान हो जाता है तो अगर वाटर हाइड्रेंट्स की भी जो कॉस्ट है वो ताजिर लगाना चाह रहे हैं तो हमें उन्हें असिस्ट करना चाहिए है। हमने पिछले डिप्टी कमिश्नर साहब मोहम्मद अली साहब के साथ एक मीटिंग में इस बात पर जोर दिया था कि इंतज़ामी मार्केट कमेटियों में लाहौर चैम्बर की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। हम चाहते हैं कि बिज़नेस से मुतल्लिक इंतज़ामी अमूर को हतमी शक्ल देते वक्त निजी शोबे का मौक़िफ़ भी इसमें शामिल किया जाए। इससे बहुत ज़्यादा सरकारी अहकामात को बेहतर अंदाज में इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलेगी। लाहौर में अहम मार्केटों के आसपास पार्किंग के नए प्लाजे बनाना हुकूमत पंजाब के एजेंडे में शामिल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर फिर मैं वही कहूँगा कि उस तरह से हमें पता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उस तरह से काम नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए था। उसमें हाल रोड, ब्रांथफर्ड रोड, अकबरी मंडी, माल रोड, सर्कुलर रोड, इजरा मार्केट्स वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी पार्किंग प्लाजों की तामीर को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाएं ताकि शहर में पार्किंग का मसला हल हो सके। मज़ीद ये कि निजी शोबे को भी इसमें शराकतदार होने की इजाज़त होनी चाहिए। जहाँ मुनासिब जगह दस्तयाब नहीं है वहाँ रोटरी पार्किंग के ज़रिए भी इस मसले से निपटा जा सकता है। नाज़रीन, मिनी बजट के असरात भी सामने आ गए हैं। LPG पर GST 17% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। LPG की कीमत में भी 3 रुपये 21 पैसे फी किलो इजाफा हुआ है। LPG 300 से 350 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी है, जिसके बाइस शहरी परेशान हैं। मजीद फ़हद अमीन से जानते हैं। जी फ़हद। जी बिल्कुल, मिनी बजट के असरात जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं और आवाम पर महंगाई का एक नया तूफान मुसल्लत कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ LPG की कीमत में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ओगरा की जानिब से कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 3 रुपये जो है वो 20 पैसे फ़ी किलो LPG की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है और नई कीमत जो है वो 266 रुपये मुकर्रर की गई है। LPG जो है वो ओगरा की मुकर्रर करदा कीमतों पर भी जो है वो आवाम को दस्तयाब नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त LPG 300 रुपये से लेकर 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है और आवाम जो है वो शदीद परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहना है इनका। LPG एक दिन मर जाए बढ़े तो बंदे को समझ में आता है, ये तो रोज़ का नया रेट है। अब तो इस पर बात करना भी फजूल हो गया है, क्योंकि अब कुछ दिन आने वाले हैं, हम अपने बच्चों को बेचेंगे और उनको बेच के घर का राशन लेके जाएंगे। 1 kg गैस ले रहे हैं तो हम पैसेंजर को कहें जी इतने पैसे दें, वो कहते हैं यार नहीं, वो भी तो हमारी तरह गरीब है, वो कहाँ से लेके आएगा। और इनको पता चले हमारी तनख्वाह कितनी है और हमने कहाँ पे खर्च करनी है, तब ये आवाम का सोचेंगे, वरना कोई नहीं। वरना एक एटम बम ये ला के आवाम के ऊपर एक ही बार फेंक दें ताकि मुल्क तबाह हो जाए। बिल्कुल, आपने जो है वो शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है अब इसकी कीमतें जो है वो आसमान पर पहुँच चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अब रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। इमरान खान की सेहत का मसला है, चेयरमैन PTI गेट से अदालत तक पैदल नहीं चल सकते। इमरान खान के वकील अजहर सदीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि 12:30 बजे तक वक्त लिया है, अगर हालात हुए तो जरूर पेश करेंगे। इतना पैदल चलने के हवाले से मना किया हुआ है और 15 दिन का टाइम अभी मजीद डॉक्टर्स की तरफ से सजेशन है, वो ये चल रहा है। दूसरा बड़ा अहम इशू है, दूसरा है सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा है। इमरान खान साहब की जान को खतरात हैं और पूरी पार्टी लीडरशिप मुत्तफिक है इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब की जान का रिस्क नहीं लिया जा सकता। अदालती अहकामात भी मानने हैं, ये नवाज शरीफ नहीं है कि 4 हफ्ते का कह के मुल्क से भाग जाए। यहाँ सारे आपने इश्तिहारी देखे मुल्क से बाहर चले गए, कोई अदालतों में पेश नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान इन अदालतों पर यकीन रखते हैं, इन अदालतों में पेश होंगे, अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। इमरान खान के वकील अजहर सदीक ने वकालतनामा जमा करवा दिया। अदालतें समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी कर रखी है। मज़ीद तफसीलात नुमान नूर से जानते हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट में और आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिफाजती ज़मानत पर समाअत जो है वो यहाँ कुछ देर बाद जो है वो शुरू होगी। 12:30 बजे तक का वक्त दिया गया था, जिस पर 12:30 बजे समाअत जो है वो दोबारा शुरू होगी। आज सुबह इमरान खान के वकील
अजहर सदीक एडवोकेट ने अदालत में वकालतनामा जो है वो जमा करवाया था, जिस पर अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के साइन कहाँ पर हैं, जिस पर अजहर सदीक ने अदालत को ये आगाह किया था कि इमरान खान का दस्तखत शुदा वकालतनामा जो है वो अदालत में पेश किया जा रहा है, जबकि इमरान खान की जो हिफाजती ज़मानत है वो अदालत से इस्तदा है कि मंजूर की जाए, जबकि जिस पर अदालत ने ये भी कहा था कि गुज़श्ता रोज़ भी आपको कहा था कि दरख्वास्त गुजार खुद अदालत में पेश हो, जिस पर अजहर सदीक ने ये कहा था कि हमारे दो मरकज़ी जो बड़े मसले हैं वो हैं, एक तो इमरान खान की सेहत का मसला है, दूसरा इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला है, वो यहाँ पर उनकी जान को ख़तरा लाहिक हो सकता है, जिस पर अदालत ने ये भी कहा था कि आपको मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं, आईजी को कहते हैं कि वो यहाँ पर इमरान खान को ले आएँ, जिस पर अजहर सदीक ने 12:30 बजे तक का वक्त मांगा था, जो कि अदालत ने दिया, और अब 12:30 बजे दोबारा जो है वो समाअत शुरू होगी और इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर करने या उसको खारिज करने के हवाले से अदालत फैसला भी सुनाएगी, जबकि इमरान खान की यहाँ पर पेशी से कबल हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है और हाई कोर्ट के जो मरकज़ी दरवाजे हैं तीनों दरवाज़ों पर जो है पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है और तमाम तर यहाँ पर सिक्योरिटी के अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानब 12:30 बजे अब समाअत जो है वो शुरू होगी और अजहर सदीक एडवोकेट जो है वो दलाइल देंगे। जी ठीक है नमान, साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक कर लेते हैं ज़मान पार्क का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे लियाकत अली भी मौजूद हैं। लियाकत, डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक तो इमरान खान के लिए फ़िलहाल चलना ख़तरनाक है, तो इससे तो साफ ज़ाहिर है कि आज इमरान खान जो है वो पेश नहीं होंगे। देखें, ये कल से मामला ज़ेर गौर है। कल रात भी पीटीआई की क़यादत ने मुशावरत की थी और इस बात पर उनका इत्तफाक था कि डॉक्टर्स की राय के मुताबिक जो है इमरान खान अभी सफ़र के काबिल नहीं, क्योंकि इमरान खान ने जो है अपनी सेहत के बायस ही जितने ज़मीनी इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लेना था उसमें से कागज़ वापस ले लिए गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन के हलकों से में जाने से भी इनकार कर दिया था डॉक्टर्स की एडवाइस की रोशनी में। तो अब आज भी सुबह जो है वो पीटीआई की क़यादत की इमरान खान के साथ मुशावरत हुई और डॉक्टर्स की राय भी जो है वो जानी गई है, जिसमें यही जो है वो सिग्नल्स मिल रहे हैं और यही इंडिकेशंस है कि शायद इमरान खान सेहत की वजह से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना हो पाएँ। बहरहाल अभी लीगल टीम के साथ और पार्टी की जो क़यादत है उनकी आपस में बामी तौर पर डॉक्टर्स के साथ मुशावरत चल रही है कि डॉक्टर्स जो है वो किस अंदाज से जो है वो ट्रैवल करने की क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेकर ट्रैवल करने की इजाज़त दे सकते हैं या नहीं। इन पीटीआई की क़यादत का कहना है कि हम डॉक्टर्स की राय का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर्स की राय की रोशनी में ही इमरान खान इस हवाले से फ़ैसला लेंगे। ज़मान पार्क की अगर बात की जाए तो यहाँ अब पीटीआई के कारकुनान की तादाद भी बढ़ती जा रही है और मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़िले जो हैं वो इमरान खान की हिफाजत के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रात भी जो है ये अफवाह फैल गई थी कि यहाँ पर शायद इमरान खान को गिरफ़्तार करने का प्लान बन रहा है। तो इस हवाले से जो है वो बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है और इमरान खान की मुशावरत चल रही है। अच्छी ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे नुमानूर भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है और चेयरमैन पीटीआई आज भी अदालत में पेश नहीं होंगे। पार्टी राय के मुताबिक, डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ लिए फ़िलहाल चलना ख़तरनाक है, जबकि हाई कोर्ट ने इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया है। आपको बताएं कि मरीम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी पर लीग यूथ ने मरीम नवाज से सवालात किए। मरीम नवाज ने कहा, मौजूदा महंगाई की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर नहीं डाली जा सकती। महंगाई से गरीब आदमी मुतासिर होता है, लेकिन ये मेरी हुकूमत ने नहीं की है। आपको बताएंगे मरीम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात हुई है और मुलाकात का अहवाल कुछ यूँ है कि मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी पर लीगी यूथ ने मरीम नवाज से सवालात किए। मरीम नवाज ने कहा, मौजूदा महंगाई की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर नहीं डाली जा सकती। ऐवान सनत और तजारत डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर सनतकारों और ताजर रहनुमाओं से खिताब कर रही हैं, आपको दिखाते हैं। मरीम नवाज की मॉडल टाउन में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें।
वो नहीं, वो बेस जनरेट करना है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और ओवरऑल जो मुल्क की ग्रोथ है वो बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से ही हो रही होती है। तो उसमें आप लोगों का बहुत क्रिटिकल रोल है। आई एम रियली ग्लैड कि आपने जो इस तरह जो पहले बताया कि किस तरह से आप लोगों की प्रोफाइलिंग चेंबर की प्रोफाइल है और किस तरह से कंटिन्यूड मेंबरशिप इंश्योर की जाती है वाइल कंप्लाइंग विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ये एक अच्छी चीज़ है और इसको और ज़्यादा इन्हांस होना चाहिए। मैक्सिमम आउटरीच होनी चाहिए, मैक्सिमम आप लोगों की इनरोलमेंट मेंबरशिप में भी होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इसी तरह प्रॉपरली अलाइंड हो, कंप्लाइंट हो और वर्किंग कर रही हो। आपकी जो इश्यूज़ हैं ये अराउंड 7 के करीब आपने अभी बताए हैं, जिनको मैंने नोट डाउन कर लिया है। इंशाल्लाह हम इस पर पॉजिटिव वे लेके आएंगे। जो कोऑर्डिनेशन डिफरेंट इदारों के साथ रिक्वायर्ड है उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें तो राइट अवे शायद हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एक लॉन्ग टर्म प्लान के अरेंजमेंट है, पार्किंग एरियाज इन डिफरेंट एरिया मतलब कंजेस्टेड लोकेशंस के ऊपर जो वर्किंग है उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन बहरहाल आई बिलीव एलडीए ने वो प्लानिंग ऑलरेडी लाहौर के लिए एग्जीक्यूट की हुई है और उसकी अब इम्प्लीमेंटेशन फेज़ की वजह से हम पहले ये चीज़ नहीं कर सके। इंशाल्लाह जिस तरह से पहले से ये पॉजिटिव लिएज़ॉन रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इस चेंबर की, वो कंटिन्यू रहेगी। आप लोगों की सपोर्ट। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको बताएं कि निगरान पंजाब हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने फ्री कैन को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी के सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। हमाद अजहर समेत दीगर ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग समेत दीगर इख्तियारात को चैलेंज कर रखा है। मज़ीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने निगरान हुकूमत की जानिब से ट्रांसफर पोस्टिंग और इख्तियारात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार हमाद अजहर समेत दीगर की जानिब से पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग और निगरान हुकूमत के इख्तियारात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर नोटिस ले चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर रखा है, तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, जिस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोकर की इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद हुई। सैफुल मलूक खोकर ने N135 से अपने कागजात जमा करवाए, जबकि सैफुल मलूक खोकर के बेटे फैसल खोकर और पार्टी के सीनियर ओहदेदार राजा जवाद भी उनके हमरा थे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोकर के इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद हुई है। सैफुल मलूक खोकर ने NA135 से अपने कागजात जमा करवाए। सैफुल मलूक खोकर के बेटे फैसल खोकर और पार्टी के सीनियर ओहदेदार राजा जवाद भी हमरा थे। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। सूरत भी ना अदालतों में पेश होने से कभी पहले घबराए हैं, ना कभी आइंदा घबराएंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो जदोजहद ही रूल ऑफ लॉ के हवाले से है। तो यही वजह है कि हमने अदालत से जो है वो दरख्वास्त भी की है। अभी अदालत मौजूद अदालत जो है वो इस केस को सुनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हम गए हैं और बैंकिंग कोर्ट को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले करने से जो है वो रोक दिया था। और जो मुल्क के अंदर इस वक्त आपके इल्म में जो मुल्क के अंदर जिन इदारों की ज़िम्मेदारी है इंतखाबात करवाने के हवाले से, वो इंतखाबात नहीं करवा रहे। इसी लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा दिया 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के हवाले से। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कलीमुल्ला सलीमुल्ला एक दूसरे को पास दे रहे हैं, आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, फैसला को कर नहीं पा रहे। आज इलेक्शन कमिश्नर ने खड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होकर हाथ खड़े कर दिए। जी मुझे जो है वो फ़ौज सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही, हुकूमत मुझे पैसा फराहम नहीं कर रही। और नासिर टूट फूट का शिकार सड़कों और गलियों की जारी तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल करवाने की इजाज़त। 330 तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल करवाने का टास्क 9 डिवीजनल कमिश्नर्स को सौंप दिया गया है। तफसीलात इमरान अकबर से जानते हैं। जी इमरान। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने मुफादमा के लिए उखड़ी सड़कों व गलियों की जारी तरक्याती स्कीम मुकम्मल करवाने की बाकायदा हुकूमत से इजाज़त ले ली है। लाहौर समेत 229 मुकामी हुकूमतों की 40 अरब रुपए की जारी
330 तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करवाने का टास्क 9 डिवीजनल कमिश्नर को सौंप दिया गया है। लाहौर की 5 अरब की जारी तरक्याती स्कीमों का पहिया जाम था, जिसमें कमिश्नर ऑफिस रिपोर्ट के बाद सेक्रेटरी बल्दियात फंड खोलने के लिए इजाजत इलेक्शन कमीशन से लेंगे और इस वाले से वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने अफसरान से को अहकाम जारी कर दिए हैं। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, रावलपिंडी समेत दीगर डिवीजन के कमिश्नर को मुरासला भी जारी कर दिया गया है। इसी सिलसिले में जारी तरक्याती स्कीमों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को भिजवाई जाएगी। हालिया सियासी सूरत के पेश नजर जारी तरक्याती कामों को लगी ब्रेक खोलने का इशारा दे दिया गया है। 110 अलाट किए गए मोहल्ले, सड़कें और बड़े मनसूबे इल्तवा का शिकार थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। अब आपको बताएं कि डॉलर मजीद सस्ता, डॉलर की कदर में 1 रुपया 19 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक डॉलर रेट 264 रुपये 15 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 267 रुपये तक है। मज़ीद तफसीलात लेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, IMF से मामला तय पाने के बाद जहां हुकूमत को बहुत से सख्त फैसले करने पड़े हैं, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है, वहां पर करेंसी मार्केट में इस IMF मुआहदे के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं और आज मुसलसल तीसरे रोज डॉलर की कदर में कमी देखी गई है। बैंकारी औकात के दौरान इस तक डॉलर की कदर में 1 रुपया 19 पैसे की कमी हो चुकी है, जिसके बाद इंटर बैंक डॉलर रेट 264 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड हो रहा है और ओपन मार्केट में भी इसी किस्म की सूरत नजर आ रही है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट तकरीबन 267 रुपये तक देखा जा रहा है। मार्केट राय के मुताबिक गुज़श्ता कई हफ्ते से गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद थी मार्केट में, जिसमें खास तौर पर IMF से मामलात के बारे में लोगों के कुछ शक व शुबहात थे। ताहम अब मामलात तो वाज़ेह होने पर डॉलर की कदर में मुसलसल कमी देखी जा रही है, रुपये को कुछ संभाला मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है जाहिद आबिद, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, खैर मुल्की ज़र मुबादला की तरसील के कानून में अपील पर शराइत आयद करने की दफ़ा खैर आइनी करार। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 की दफ़ा 23C4 को गैर आइनी करार दे दिया गया है। इस बारे मोहम्मद इशफाक से जानते हैं। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और अदालत ने इस हवाले से दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलर एक्ट को चैलेंज किया गया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस एक्ट के तहत अगर ट्रिब्यूनल फैसला करे तो उसके साथ साथ अपील दायर करने के लिए शराइत रखी गई थी और जुर्माने की जमानती मुतल्लिकों के एवज जुर्माने की रकम जमा करवानी होगी। और ये दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया था कि ये शिक गैर कानूनी, गैर आइनी है और इस हवाले से ये आइन के आर्टिकल 10A की बुनियादी खिलाफवर्जी है। अदालत ने अपने फैसले में ये करार दिया कि किसी भी शहरी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक।